संसारी से प्रीतड़ी सरे न एकी काम, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। कवि कबीरदास की इन 4 लाइनों से प्रदेश में भाजपा की स्थिति बयां हो रही है। विधानसभा चुनाव का वक्त जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ साथ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की चिंताएं बढ़नी शुरू हो गई हैं। सर्वे ने भी आग में घी डालने का ही काम किया है। सूत्रों की माने तो भाजपा प्रदेश में कांग्रेस के भीतर बड़ी तोड़फोड़ की तैयारी में है। चर्चा कांग्रेस नेता आनंद शर्मा की मुलाकात से और अधिक उठी है और भाजपा का निशाना शिमला लोकसभा सबसे अधिक नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री सहित 3 मंत्रियों की ही जीत की गारंटी है, जबकि 2 मंत्रियों के चांस 50-50% है, या यूं कहें कि जयराम सरकार के आधे से ज्यादा मंत्रियों की लोकप्रियता पर एंटी इनकम्बेंसी भारी पड़ गई है। बहुत से विधानसभा क्षेत्र ऐसे हो गए हैं जहां बड़े लेवल का विरोध है, जिसे नड्डा निपटा पाएंगे या नहीं निपटा पाएंगे ये भी सवाल है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष पर जीत का दबाव इसीलिए भी बढ़ रहा है कि उपचुनाव में हार के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा करने में थोड़ी जल्दबाजी कर दी। ये जल्दबाजी कितना लाभ देगी, इस पर अब चर्चा सत्ता के गलियारों में खूब होने लगी है। हो सकता है कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और उनके पिता प्रेम कुमार धूमल को प्रदेश की राजनीति से दूर रखने की रणनीति प्रदेश में हो, और यही कारण है कि डैमेज कंट्रोल के लिए अब कांग्रेस पर निगाहें भाजपा की हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश की राजनीति से वाकिफ है और उन्होंने भी नड्डा का सम्मान करते हुए प्रदेश के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का नाम ही आगे रखा। अब हिमाचल में भाजपा को जिताने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष की है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का ज्यादा ध्यान गुजरात पर केंद्रित रहेगा। हिमाचल के साथ गुजरात के चुनाव भी होने हैं। मंत्रियों के साथ साथ कई विधायकों की स्थिति भी उनके निर्वाचन क्षेत्रों में ठीक नहीं है। यही कारण है कि भाजपा को जीत का फॉर्मूला टिकट में बदलाव ही नजर आ रहा है। वर्ष 2007 में विधानसभा चुनाव में हारे हुए प्रत्याशी तो टिकट की उम्मीद कम ही रखें, क्योंकि इस बार तो टिकट तय नहीं है। प्रदेश संगठन ने इस स्थिति से निपटने के लिए ए और बी प्लान भी तैयार किया है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में समानांतर नेता तैयार हुए हैं। इससे पार्टी मजबूत कम और गुटबाजी को हवा ज्यादा मिली है। जयराम सरकार के मंत्रियों की बात की जाए तो जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर, ग्रामीण एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल बेहतर स्थिति में नजर आ रहे हैं। इसका कारण इन तीनों का अजय होना हो सकता है। महेंद्र सिंह ठाकुर, वीरेंद्र कंवर एवं डॉक्टर राजीव सैजल अपने पहले विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक नहीं हारे हैं। पार्टी के लिए सबसे बड़ी चिंता 25 निर्वाचन क्षेत्र है। इन विधानसभा क्षेत्रों में लगातार बदली का खेल चला हुआ है। एक बार भाजपा को तो एक बार कांग्रेस को जीत यहां पर मिली है। यही निर्वाचन क्षेत्र प्रदेश की सत्ता तय तो करते हैं। वर्तमान में इन निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा की जीत हुई है। अब देखना दिलचस्प ये हो गया है कि रिवाज बदलने का नारा लगाने वाली भाजपा सत्ता वापसी के लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करती है।